ये है प्रेमानंद महाराज जी। आप में से मैक्सिमम लोग इन्हें जानते हैं। इनके माथे में ये चोटी, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, सिर पर तिलक और ऐसे वस्त्र हमेशा धारण करते हैं। और इन्हीं के जैसा अधिकतर गुरु, बाबा और प्राचीन भारत के ऋषि मुनि भी ऐसे ही लुक को मेंटेन करते थे। तो क्या अगर हम भी स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म के राह में चलना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए भी ये सभी चीज मैंडेटरी है या फिर ये बस ऐसे ही रखते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले बता दें कि हम लोग वैदिक दिनचर्या की शुरुआत किए हैं। पिछले वीडियो में संपूर्ण प्रभातचर्या के बारे में बात किए थे कि किस तरह हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण साधनाचर्या के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में दिनचर्या और फिर रात्रिचर्या के बारे में बात करेंगे। जो लोग प्रभातचर्या वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ ले। इन सारी चीजों के बारे में बात किए थे। आज हम साधनाचर्या में पूजा, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, पठन, शिखा बंधन, तिलक, आचमन शुद्धि और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही में हर चीज को करने में कितना समय लगेगा ये भी बताएंगे, कब करना है ये भी आप सभी का वैदिक दिनचर्या के पार्ट 2 साधनाचर्या में स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते कि असल में साधना है क्या और हमारे लाइफ में साधना का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। देखो, जो लोग रेगुलर बेसिस पे साधना को परफॉर्म कर रहे हैं वो भी जीवित है और जो लोग किसी भी तरह का साधना का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो भी जीवित है। तो फिर साधना की जरूरत ही कहाँ रह गया। देखो, साधना के अनेकों मीनिंग है और हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रिगार्डिंग, यानी कि किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किए जाने वाले हर एक प्रैक्टिस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर साधना कहते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान, जप, ध्यान, योग, कठोर तपस्या जैसे चीजें शामिल है। ये तो साधना के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा शास्त्रों में इतना खतरनाक और भयानक साधना के बारे में मेंशन्ड है जिसे सुनने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, करना तो दूर की बात है। इसे देखकर समझ सकते हैं कि जो साधना का प्रैक्टिस करते हैं और जो साधना का प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग प्रभातचर्या में स्नान कर लेते हैं। स्नान के बाद आपको कपड़े पहन लेना है। जो डेली रूटीन जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए कपड़े यूज किया जाता है उसे आपको यूज नहीं करना है। पूजा करने के लिए आपको एक अलग वस्त्र या फिर धोती रखना है। सबसे पहले उसे पहन लेना है। अब क्या करना है ये बताते हैं। नंबर 1, शिखा बंधन। शिखा या फिर जिसे हम चोटी भी कहते हैं, अपने कई सारे बाबाओं, गुरु और प्राचीन काल के ऋषि मुनि और ब्राह्मण वर्ग के सभी लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, हर किसी के सिर में शिखा देखा हो। ये मैंडेटरी था और आज भी कई सारे लोग शिखा रखते हैं। शिखा कोई भी वर्ग के लोग रख सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए ये मैंडेटरी है एज पर वेदास, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग के लोग इंटेलिजेंट, थिंकर और नॉलेज देने का कार्य करते हैं। इसलिए उनकी पहचान और उनकी नॉलेज के लिए शिखा रखी जाती है, क्योंकि सारा नॉलेज का पॉइंट यही है अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड। लेकिन अभी तो हम जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाते हैं, इसलिए आज के समय में कोई भी शिखा रख सकते हैं। तो अगर आप शिखा रखते हैं तो स्नान के तुरंत बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा बांध ले। अब शिखा बंधन के बाद तिलक। तो देखो, तिलक संस्कृत वर्ड से ड्राइव होता है जिसका मतलब होता है मार्क, सिंबल या फिर चिन्ह। ये चिन्ह हमें याद दिलाते कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम अपने लाइफ के लिए किस चीज के लिए कमिटमेंट किए हुए हैं। तिलक एक सिंबल की तरह हमें बार बार अपने गोल को याद दिलाती है। जिस तरह स्कूल जाने से पहले हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी तरह पूजा अर्चना के लिए तिलक धारण करते हैं। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये हमारी पहचान है। एंशिएंट टाइम के वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग तिलक धारण करते थे। जैसे ब्राह्मण व्हाइट चंदन के तिलक, क्षत्रिय रेड तिलक, वैश्य येलो तिलक और शूद्र ब्लैक तिलक। लेकिन समय के साथ तिलक अलग अलग संप्रदाय से सिंबलाइज होने लगे। तो मेनली 3 तरह के संप्रदाय होते हैं। वैष्णव जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं, शैव जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, शक्त जो देवी पार्वती को फॉलो करते हैं। सभी संप्रदाय के अलग अलग तिलक होते हैं, जैसे वैष्णव तिलक, शैव तिलक, शक्त तिलक। इसके बाद आचमन शुद्धि। हमारे हाथों से अल्प मात्रा में जल ग्रहण करने की प्रोसेस को आचमन कहते हैं। देखो, इसे करना कैसे। सबसे पहले आपको अपने हथेलियों को थोड़ा सा मोड़कर अपने कनिष्ठ यानी कि लिटिल फिंगर और थंब को अलग करना है। फिर ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना है। हमारे हाथों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तीर्थ स्थान होते हैं। इस जगह को ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। इसी जगह से आपको 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए फिर हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोते समय इस मंत्र का उच्चारण करना। अब पूजा। देखो, पूजा के अनेकों
मेथड से इसमें बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं। ये हर जगह हर किसी के लिए सभी देवी देवता के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए आप किसी प्रिस्ट या फिर अपने पेरेंट्स से इसके बारे में थोड़ा अधिक जरूर जाने। अदरवाइज जो सबसे फेमस मेथड है उसके बारे में मैं बताता हूँ, जो कि है षोडशोपचार पूजा यानी कि 16 रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग टू गॉड। इस पूजा को हम 16 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। देखो मल्टीपल देवी देवता होते हैं और सभी देवी देवता के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन षोडशोपचार पूजा मल्टीपल देवी देवता के लिए किए जाते हैं। इससे आप अपने इष्ट देवता के भी पूजा कर सकते हैं। अब देखो सभी के इष्ट देवता अलग अलग होते हैं और षोडशोपचार पूजा के लिए अनेकों बड़े मंत्र आते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट और आसान है उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो मैं सभी स्टेप में मंत्र को मेंशन कर दूंगा, आप अपने इष्ट देवता के नाम लेकर मंत्र का उच्चारण कर सकते। आप जानते हैं कि ये 16 स्टेप कौन से हैं। नंबर 1 ध्यानम यानी कि मेडिटेशन के थ्रू उस डिवाइन एनर्जी या फिर भगवान को वेलकम करते हैं। नंबर 2 आसनम, भगवान को बैठने के लिए हम सीट ऑफर करते हैं। नंबर 3 पाद्यम, इसमें हम भगवान के चरण यानी कि पैरों को धोते हैं। नंबर 4 अर्घ्यम, आफ्टर वॉशिंग भगवान फीट अब हम लोग अर्घ्य के लिए जल ऑफर करते हैं। नंबर 5 आचमन्यम यानी कि आचमन के लिए जल ऑफर करना। नंबर 6 स्नानम, देवी देवता के स्नान के लिए जल या फिर पंचमृत यानी कि दूध दही घी शहद और शक्कर ऑफर करना ताकि देवी देवता का स्नान करवा सके। नंबर 7 वस्त्रम यानी कि वस्त्र को ऑफर करना। नंबर 8 योग्योपवीतम यानी कि भगवान के लिए सेक्रेट थ्रेड जिसे हम जनेऊ कहते हैं उसे चेंज करना। अब जो आगे 5 स्टेप बताएंगे वो 16 स्टेप में 5 सेंट्रल स्टेप है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको जल्दी से पूजा करना है तो आप आगे आने वाले 5 स्टेप से अपने पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि है गंधनम, पुष्पम, धूपम, दीपम और नैवेद्यम। नंबर 9 गंधनम, इसमें हम गॉड को एरोमेटिक सब्सटेंस ऑफर करते हैं जैसे सैंडलवुड की पेस्ट, कुमकुम या फिर हल्दी। नंबर 10 पुष्पम, देखो सभी देवी देवता को अलग अलग पुष्प या फिर फ्लावर पसंद होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पुष्प समर्पित करें। नंबर 11 धूपम, इसमें हम बर्निंग इंसेंस यानी कि अगरबत्ती या फिर धूप ऑफर करते हैं। नंबर 12 दीपम, इसमें हम दीपा या फिर दिए को प्रज्वलित करते हैं। नंबर 13 नैवेद्यम यानी कि प्रसाद चढ़ाना जो कि सात्विक और प्योर हो। नंबर 14 तांबुलम, इसमें हम भगवान को बैटल लिप्स यानी कि पान के पत्ते और बैटल नट्स यानी कि सुपारी चढ़ाते हैं। नंबर 15 आरती, अब हम लोग भगवान की आरती करते हैं। अब अंतिम स्टेप 16 प्रदक्षिणम और नमस्कारम यानी कि देवी देवता के परिक्रमा या फिर 3 बार घूमना और प्रणाम करना। आसन, देखो पतंजलि योगा सूत्र में अष्टांग योग के बारे में वर्णन है यानी कि योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से थर्ड लिंब है आसन, जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखमासनम यानी कि स्थिर पूर्वक तथा सुख युक्त बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। आपको जबरदस्ती किसी भी आसन पर नहीं बैठना है, जिस पर आप कंफर्टेबल फील करो उसी आसन पर बैठना है। अब प्राणायाम, पतंजलि अष्टांग योग की ये 4th लिंब है। ये ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक है जिससे हम अपने प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल और इंक्रीज कर सकते हैं। प्राणायाम एक संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। प्राण का मतलब होता है वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स और आयाम का मतलब होता है एक्सपेंशन। अब प्राणायाम करना कैसा है ये देखते हैं। देखो प्राणायाम अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम से स्टार्ट करें, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम उस पर डिटेल पर बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप अपने हाथ को विष्णु मुद्रा में लाए, फिर हल्के से छोड़ो, नॉर्मली बताते हैं। देखो सबसे पहले आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके सारा श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ले। उसके बाद आप अपने सांस को थोड़ी देर होल्ड करें, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके सारा श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दे। इस तरह एक चक्र चलता है। इस दौरान 3 चीज होती है। जब आप सांस लेते हो उसे पूरक कहते हैं, जब आप सांस छोड़ते हो उसे रेचक कहते हैं और जब आप सांस होल्ड करके रखते हो उसे कुंभक कहते हैं। इस तरह से एक चक्र चलता है और ऐसा आपको डेली 5 to 10 मिनट करना। अब आपको ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान आपको नासा अग्र मुद्रा के साथ करना है। देखो करना कैसे है। सबसे पहले आप कंफर्टेबल आसन में बैठ जाए, उसके बाद अपना सारा फोकस, सारा ध्यान अपने नोज के टिप पर रखे। यही है नासा अग्र मुद्रा। ऐसे तो ध्यान अनेकों तरह के होते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। अब ध्यान के बाद जप। जप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे बोलना या फिर अंदर ही अंदर दोहराना। जप में हम मंत्र को दोहराते हैं। जप मंत्र योग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ मंत्रों को जोर जोर से, धीरे से, मन से या फिर लिख कर बोला जाता है। अब पठन यानी कि स्टडी। अब पूजा जप करने के बाद आपका चित्त एकदम प्योर हो जाता है, इसलिए बेस्ट टाइम होता है नॉलेज ग्रहण करने के लिए। इस समय आपको हर दिन ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 30 मिनट रोज शास्त्रों का अध्ययन करना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो डेली भगवत गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ना है। उस श्लोक का डेप्थ मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। अभी आपके पास बहुत से चॉइस है। यूट्यूब पर भी भगवत गीता के कई सारे लेक्चर्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। एडिशनली आपको हर दिन नोट्स भी रेडी करना है, उससे आप क्या सीखे उसे भी लिखना है। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे भी आपको आपके पास लिमिटलेस ऑप्शन है। जस्ट चूज वन एंड गो फॉर इट। अब वस्त्र धारण। अब अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वस्त्र को धारण करें और अपना दिनचर्या की शुरुआत करें।
ओके, तो पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। सबसे पहले शिखा बंधन। शिखा बंधन के लिए आपको 1 मिनट समय लेंगे। तिलक लगाने के लिए आपको 5 मिनट समय लेंगे। आचमन शुद्धि के लिए आपको 5 मिनट समय लेंगे। फिर पूजा 10 to 20 मिनट्स, आसन 5 मिनट, मुद्राएं 5 मिनट, जप 10 मिनट्स, पठन 30 मिनट्स और अंतिम में वस्त्र धारण 5 to 10 मिनट्स। आज के लिए बस इतना ही।